है ना, ये सही है गलत है, जिस तरीके से पहले हमारा टेस्ट ड्राइव कर लो। पहले मैडम का कहना ये है, पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या? मैं बिल्कुल बिल्कुल फास्ट ड्राइव रेट में किसी को पता है इनको क्या कहा जाता है, हमारे पे छिनालगिरी कहते हैं। पूरे भारत में महिला ज़्यादा परेशान है, ये मैडम कह रही है कि पुरुष ज़्यादा परेशान है। पता नहीं कौन परेशान है। बिल्कुल पड़ता रही थी, क्योंकि आजकल के महिला पे एक ऐसा नशा छाया हो कि यार भतार करते हो, भतार को छोड़ो यार के साथ फरार, वही चीज़ ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो क्यों नहीं रोड छाप ही क्यों ना हो, अगर पति ऐशो आराम के सारे सोते पति महाराजा क्यों ना हो, और यार सड़क छाप ही क्यों ना हो, यार के पीछे भाग रही है। यार और भतार पे जब बात आई है तो मुझे एक चीज़ पूछना जरूरी है। अभी अनिरुद्धाचार्य जी ने और प्रेमानंद जी ने कुछ टिप्पणी किया, विवाद हो गई थी। एक महिला बोलती है कि हमें टेस्ट ड्राइव करना जरूरी है शादी से पहले। एक महिला है, उस महिला को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, उस महिला को तो बहुत गलत नजरिए से देखते हैं, क्योंकि प्रेमानंद जी का जो बातें हैं हमें बिल्कुल अच्छी लगती है। जिस तरीके से आजकल के हमारी सरकार ने भी छूट दे रखी है लिव इन, तो आधा लिव इन में रह के तो हमारे संस्कार और हम अपने माँ बाप को परवरिश पे ही उंगली उठा दे रहे हैं। बिल्कुल। लिव इन क्यों है? वो लिव इन में ना रह के हम अपने माँ बाप से प्यार नहीं कर सकते हैं? माँ बाप भी है, एक भाई बहन है, तो लिव इन ही क्यों? लिव इन को हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। लिव इन ही क्यों? आखिर आपको जो अगर जांचना ही है तो शादी परिवार के मर्जी से शादी करो, नहीं तो उससे पहले भाई तय तवाना कर लो, एक दूसरे से बातचीत कर लो। यहाँ तक तो चलो ठीक है, लिविंग क्यों रहना, अलग क्यों रहना? लिव इन जो चीजें हैं वो सबसे बेकार है, हमारे समाज को गंदगी की ओर ढकेल रही है। जांचना मतलब उसके परिवार हमारे घर आ जाए, हमारे परिवार उनके घर चले जाइए, एक बार दो बार चार बार जाओ, बात करके देखो, अगर जहाँ मन मिले वहीं जाओ। जरूरी नहीं है कि हम वहां तक पहुंचे, हम शारीरिक संबंध ही बनाए तभी उसका है कि वो लड़का सही है, ऐसा लिविंग का मतलब मेरे हिसाब से तो जो है वो मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बाकी शायद आप भी नहीं बोलना चाहेंगे। लिविंग का मतलब ही शायद वही है। जांचना मतलब ये नहीं कि किसी के नेचर परखना है, नेचर परखने के लिए तो घर है ना, घर है, हमारा संस्कार है, हम अपने संस्कार से देख सकते हैं, परख सकते हैं कि लोग कैसे हैं। आप यहाँ पे बैठे तो हमें तो लग रहे हैं कि आप अच्छे इंसान है, जरूरी नहीं है कि हम लेवे नहीं जाकर उसको परखे। वो तो सबसे घटिया और वाहियात चीज है। वाहियात चीज हो गई। लिविंग मतलब कि हो गया कि हम एक तरह के एक लड़की को लिए और किसी होटल में गए, बात वही हो गई है। मतलब वैश्यावृत्ति वाला मतलब माँ कहने के मतलब है कि ये वही हो गया। और एक वैश्या भी है, वो भी अपने पर्दे में रख के सारे चीज करती है। और लिविंग जो देख रहे हैं अभी, जहाँ पे चले जाए हर पार्क में खुलेआम नाच रहे हैं, खुलेआम ना गिरे। माँ बाप सोच रहे हैं कि मेरी बेटी पढ़ने करे, बेटियां तो यहाँ यासी कर रही है, समाज को बता कर, समाज को दिखा के कर रही है। कहीं ना कहीं हमारे नजर में बिल्कुल गलत है। मतलब वैश्यावृत्ति से भी बेकार है लिविंग। तो मैं तो अनिरुद्धाचार्य जी को भी और प्रेमानंद जी को भी पहले से ही मैं सपोर्ट करता था, और इस मामले के बाद तो सचमुच में मैं उनका और फैन हो चुका हूँ। बाकी वो मोहतरमा को हमने देखा किस तरह से आकर के उल्टा सीधा बोल रही थी हमारे प्रेमानंद जी के बारे में। रिलेशनशिप देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना, तो अगर आप अपनी पूरी जिंदगी किसी के साथ व्यतीत करना चाहते हैं, उसमें अगर टेस्ट ड्राइव करना चाहते हैं, उसमें क्या दिक्कत? और अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बाकी तमाम महिलाएं ने उनको ट्रोल किया है ना, ये सही है गलत है, जिस तरीके से पहले हमारा टेस्ट ड्राइव कर लो। पहले मैडम का कहना ये है, पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या? मैं बिल्कुल बिल्कुल फास्ट ड्राइव रेट में किसी को पता है इनको क्या कहा जाता है, हमारे पे छिनालगिरी कहते हैं। देखिए, मेरे को लगता है ये बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स है लड़कियों के लिए। टर्म्स क्या है मैडम? लड़कियां खुद को उठा छाप हो रही है और आप उनके लिए डेरोगेटरी टर्म्स बोल रहे हो। एक बात बताओ, ये कहती है कि इससे मैं करती हूँ प्यार, वो चाहिए मेरे को पास्ता खिलाने के लिए, तीसरा लाऊंगी मैं कॉफी के लिए, और एक चौथा बंदा और है यार वो मेरा कुछ नहीं है, बट मेरी उससे वाइब मैच होती है क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं मूवी देखूंगी। मैडम छिनालगिरी कहते हैं इसको, आपकी भाषा में आप कुछ और कह रहे होंगे, क्योंकि देखो लेकिन उसके बावजूद भी उनको लगता है कि हमने जो कहा वही मतलब सर्वोपरि है। बाकी ये महिला विकास मंच के अर्पणा शर्मा जी भी, इनका भी यही कहना है कि ये बिल्कुल थर्ड क्वालिटी और घटिया वाहियात चीज है। लिविंग का मतलब ये नहीं होना चाहिए। लिविंग अगर है भी, होना भी है तो भाई आमने सामने परिवार के साथ मिलो, बात करो, समझना है तो। लेकिन यहाँ समझने की तो बात ही नहीं, यहाँ बात है कि उनको शौक मौज पूरा करना है। साफ तौर से कहा जाए तो ये है।
मैंने भी देखा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इनके नज़र में पुरुष ज़्यादा प्रताड़ित है, क्योंकि गहराई से जब देखते हैं और इनके मंच पे जब आता है, इनके ऑफिस में जब आता है लोग, तो वो आंसू पुरुष को जो देखती है ना, इससे पकड़ में आता है कि सचमुच में पुरुष कितना प्रताड़ित है। महिला जो है घड़ियाल वाला आंसू बोलते हैं ना, घड़ियाल की आंसू बहा अभी के। हाल में ही केस हमने देखा है जहानाबाद का, 8 दिन हो रहे हैं, उसमें बिल्कुल लड़की 110% गलत है। मतलब उसको कैसे आपने पहचान लिया? क्योंकि जिस तरीके से अपने पति को बुला के ससुराल में मारपीट करना, अपने बच्चों को मिलने नहीं दिया जाना, किसी और लड़के से अवैध संबंध के कारण उस पति को ठुकराना, और उल्टा में लड़की महिला थाना चले जाती है जहानाबाद। महिला थाना जाने के बाद भी वहां से भी लड़कियों को सपोर्ट किया जाता है, जबकि सारे सबूत उनके सामने आंखों देखी चीजें हैं, उसके बावजूद भी कि नहीं लड़की है तो सही है। ऐसा महिला थाना हो या पुरुष थाना हो, कोई भी थाना हो, मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि इस चीज को महिला को ज्यादा बढ़ावा नहीं दे। सारी चीजों जांच को अगर पुरुष सही में प्रताड़ित है तो उनका सपोर्ट किया जाए, और ऐसे करने से आप पुरुष को मनोबल को छोटा करते हैं, महिला को मन को और बढ़ाते हैं।